ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 के लोगों का वर्ष 2024 कैसा जाएगा। 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शादी विवाह के संबंध में क्या रहेगा, धन दौलत कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और काम में कितनी सफलता मिलेगी, इस सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है और 7 नंबर का स्वामी वरुण नेपच्यून यानी कि केतु होता है। इस वर्ष आप लोगों का वर्ष अंक में, वर्ष कुंडली में बुध के अंक के साथ 7 नंबर का अंक मिल रहा है, इसलिए यह वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभदायक जाने वाला है। इस वर्ष में यदि आप कोई भी व्यापार बिजनेस से संबंधित काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको पूरी सफलता मिलेगी। अब चूँकि 7 नंबर वाले लोगों का जो जीवन होता है, ये कोई भी निर्णय अचानक लेते हैं। आप जो भी इस वर्ष निर्णय लेंगे वह आपके लिए धन आर्थिक स्थिति के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अब चूँकि जमीन जायदाद से संबंधित काम में भी 7 नंबर वाले बहुत सफल माने जाते हैं और चूँकि इस वर्ष आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक वर्ष होने जा रहा है। अगर आप कोई ज़मीन जायदाद इत्यादि की खोजबीन कर रहे हैं, लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब चूंकि 7 नंबर वाले थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, मूडी स्वभाव के होते हैं, अपने मन में जो आएगा ये वही निर्णय लेंगे। इनको दूसरों से सलाह लेना तो अच्छा लगता है, लेकिन सलाह मानना इनकी आदत नहीं होती है। तो इस वर्ष आप अगर नौकरी चाकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी परीक्षा इत्यादि में बैठ रहे हैं, तो आपको सफलता का पूरा योग बन रहा है। साथ ही जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई है, उन लोगों के लिए इस वर्ष आपका किसी न किसी से प्रेम संबंध अवश्य होगा। ये प्यार बहुत ही स्वच्छ दिल से होगा। आपका सामने वाला पार्टनर भी आपको उतना ही प्रेम करेगा जितना आप उसको करोगे। यहाँ पर यह भी बात देखा गया है कि ये यात्रा के दौरान आपकी दोस्ती होने का योग है, जो धीरे धीरे आपके प्यार में बदल जाएगा। आपके जीवन में इससे अपार खुशी भी होगी और अगर आप संयम से काम लेते हैं तो यह प्यार आपको आगे चल के आपके जीवन साथी के रूप में भी परिवर्तित होने का योग बन रहा है। इस वर्ष आप कोई भी काम करने के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नया व्यापार, नया बिजनेस या नई नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो चूँकि इस वर्ष केतु यानी नेपच्यून गुरु के अंक के साथ बैठा है, शिक्षा दीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी के लिए, दूर की नौकरी के लिए या कहीं दूर की यात्रा के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपका काम अवश्य बनेगा। वैसे ये भी इस वर्ष में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि राहु यानी हर्षल के अंक में बैठा है। आपको बिल्कुल फालतू यात्रा, बेवजह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। दूर के व्यक्ति से, आगुन्तक से, नए व्यक्ति से अचानक दोस्ती करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह आपको सोच विचार करना चाहिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इस पर भी आपको अच्छी तरह विचार विमर्श करना चाहिए। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसी फिजूल चीज़ें
बदहजमी की चीज़ें आपको नहीं खानी पीनी चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। इस वर्ष मंगल बुध के अंक में बैठा है। अगर आप कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप घर मकान भी खरीदने का सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस वर्ष आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। सूर्य, अब चूँकि सूर्य इस वर्ष में आपके शुक्र के अंक के साथ बैठा हुआ है, जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी के साथ आप बहुत अच्छे प्रेम से रहेंगे। आप अपनी धर्मपत्नी का जितना विचार सलाह मानेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी चाकरी करते हैं तो कोई लेडीज अधिकारी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, इसलिए आप अपने अधिकारी से बहुत संयम से नम्रता से बातचीत कीजिए। किसी भी तरह का छोटी सी भी फूहड़पन फालतू बात आपके लिए परेशानी दे सकती है। जहाँ तक रही कि अधिकारियों का सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा सॉरी, आपके रुके काम भी बनेंगे। अगर आपने नौकरी चाकरी के लिए कहीं अप्लाई किया है तो आपको निश्चित सफलता मिलने का योग बता रहा है। इस वर्ष चंद्रमा केतु के अंक में बैठा हुआ है। विशेषकर आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में जो भी बड़ी बुजुर्ग माताएं बहनें महिलाएं हैं उनके प्रति आपको विशेष सचेत रहना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना चाहिए। उनसे किसी भी तरह के विवाद से बचें। गुरु, गुरु इस वर्ष शनि के अंक में बैठा है। इस वर्ष आपको तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कहीं दूर की यात्रा करना चाहते हैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, तो निश्चित तौर पे आपकी यात्रा शुभ होगी, मंगलमय होगी, सफलता मिलेगी। धार्मिक तीर्थ यात्रा में भी आप पूजा पाठ दान धर्म करेंगे। कोई ना कोई तीर्थ यात्रा भी इस वर्ष आपको करने का योग बन रहा है। हर्षल, हर्षल चूँकि मंगल के घर में बैठा है, यह वर्ष आपके पारिवारिक कलह को बढ़ावा दे सकता है। परिवार में किसी बात पे असंतोष लगातार बना रह सकता है। परिवार के लोगों के साथ जितना भी हो सके आपको विवाद से बचना चाहिए। विशेषकर आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में, आवेश में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे परिवार में तनाव और बढ़ जाए। इस वर्ष चूँकि आपका वर्ष का अंक 5 यानी बुध का नंबर आता है, इसलिए इस वर्ष में अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा धन की प्राप्ति होगी। व्यापार बिजनेस में वृद्धि होगी। अगर आपके घर में कोई कन्या की शादी विवाह रुकी हुई है तो शादी विवाह भी होने का योग बता रहा है। साथ ही अगर आप कोई पार्टनरशिपिंग का भी व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित सोना चांदी आभूषण इत्यादि के बिजनेस में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और जहाँ तक है कि अगर आप पहले से ही कोई व्यापार बिजनेस करने के लिए प्लान बनाए हुए हैं तो आप अपने विचार पे काम आगे बढ़िए। आपका यह वर्ष शुभ और मंगलकारी होने वाला है। इस वर्ष आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए और ओम बूम बुद्धाय नमः का मंत्र 1 माला या 5 माला या 11 माला का मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। इससे आपके व्यापार बिजनेस में भरपूर वृद्धि होगी, धन का आगमन भी होगा। परिवार के लोग एक साथ कोई शुभ समारोह में भाग लेंगे, इससे भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। विशेषकर आपको अपने जीवन साथी या प्रेमिका के साथ टहलने घूमने का भी अवसर प्राप्त होगा। इस वर्ष आपको जहाँ तक हो सके
मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि परिवार के किसी भी मामले में भाइयों से या किसी भी बड़े बुजुर्गों से विवाद नहीं करनी चाहिए और विशेषकर आवेश में, उत्तेजना में कोई अभद्र वाणी नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी, यात्रा के दौरान जो मैंने आपको बताया, पुनः बताना चाहूँगा कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान और सावधानी रखें। इस वर्ष आप हरे रंग का रुमाल या हरे रंग का पेन या कोई भी हरे रंग की चीज़ आप अपने पास रखेंगे तो आपको विशेष मानसिक शांति भी मिलेगी, कार्य में सफलता भी मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 7 का वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।